जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप उसकी चर्चा चल रही है। अभी तक ये बात हमने विचार करी कि छायोपसमी ज्ञान जो मिथ्या दर्शन के साथ है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। क्या बात रही मुकेश भाई साहब? जो छायोपसमी ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ है उसका नाम मिथ्या ज्ञान, और जो छायोपसमी ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है उसका नाम सम्यक ज्ञान। सरल है बात, ये तो आपको बराबर याद रहेगी। छाई ज्ञान तो सम्यक होता ही है। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का भेद जो है वो तो छायोपसमी ज्ञान में पड़ता है ना। और औदैहिक अज्ञान तो है ही नहीं, तो उसकी अभी बात करना नहीं। अब यह जो बात है ये तो श्रद्धा की तरफ से। किसकी तरफ से मुकेश भाई साहब? श्रद्धा की तरफ से, कि जिसकी श्रद्धा विपरीत है उसका ज्ञान भी विपरीत, और जिसकी श्रद्धा सही है उसका ज्ञान भी सही। ज्ञान कम है या ज्यादा है उसके नाम से सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्या बात पकड़ रही है आपको? ज्ञान कम है या ज्यादा है, ज्ञान का क्षयोपशम अधिक है या कम है, उसके आधार से मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता, वरन ज्ञान के साथ रहने वाली जो श्रद्धा यदि सम्यक है तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई? यह बात जो हुई है ये बात श्रद्धा को मुख्य रखकर कथन किया है। अब ज्ञान की तरफ से, ज्ञान की मुख्यता से कथन करना है तो यहाँ सम्यक ज्ञान की परिभाषा टोडरमल साहब ने कही। क्या कही? कि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जो यथार्थ जानता है वह ज्ञान सम्यक है, और जो अयथार्थ जानता है वह ज्ञान मिथ्या है। ये किधर की तरफ से बात हुई? जानने की तरफ से। पहले जो अपन ने कथन किया था वो श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या है। ऐसा नहीं होगा कि श्रद्धा सम्यक हो जाए और ज्ञान विपरीत है। ये तो कथन करने की पद्धति है ना। अभी अपन को समझना है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो टोडरमल साहब ने ज्ञान की तरफ से बात कही कि जो प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों को यथार्थ जानता है वह ज्ञान तो सम्यक है, और जो जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों को अयथार्थ जानता है वह ज्ञान मिथ्या है। तब एक प्रश्न स्वाभाविक है वो खड़ा होना कि प्रयोजनभूत
को छोड़कर अप्रयोजन भूत को सच जाने या झूठ जाने तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान पर। तो यहां ये बात स्पष्ट करी कि उसका कोई भी इफेक्ट किस पर, अप्रयोजनभूत पदार्थों को सही जाने या गलत जाने उससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। तब शिष्य का प्रश्न था कि अप्रयोजनभूत जो तत्व है उसके संबंध में जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष झूठा दिखता है उसको आप मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहते, और अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष सच्चा दिखता है उसको आप सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते। तब टोडरमल्ली साहब ने समाधान दिया कि जहां पदार्थ के सच और झूठ जानने की अपेक्षा हो तो तेरी बात सही है। क्या कहा टोडरमल्ली साहब ने, जहां पदार्थ को सच और झूठ जानने की अपेक्षा है जब तो तेरी बात सही है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में संसार और मोक्ष के कारणों के संबंध में सच झूठ जानने की बात से जिसका बंटवारा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान हुआ है, इसीलिए तेरी वह बात यहाँ लागू नहीं पड़ती। मुकेश बेटा, सोना खरीदना है तो जो सोने के विशेषज्ञ हैं, जो सोने के बारे में जानते हैं कि ये कितने टन का है, उसकी राय लेनी है। आई बात समझ में। और जब ये पूछा जाए कि इनका ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, और अपेक्षा पूछी जाए कि ये संसार के जो कारण हैं और मोक्ष के कारण हैं उनमें बराबर ये यथार्थ जानता है कि नहीं जानता है, तब आप क्या कहोगे कि ये झूठा है। कौन? हाँ, अब अपने को बराबर सावधानी रखनी है। क्या वैसे भी अपन लोग में रखते हैं क्या कि अगर सोना खरीदना है तो कोई सम्यक ज्ञानी के पास जाके बोले ये सोना है खरीद ले, और उसने कहा यार अरे ये काहे का सम्यक ज्ञानी, इसने तो इसको तो भैया वहां से बंटवारा है नहीं है। मकान बनाना है तो कितना सरिया डालना है कौन बताएगा? मुकेश जी भाई साहब, जो उसका विशेषज्ञ होगा, वहां सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी वो तो बात ही नहीं है ना। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है पेज नंबर 51 जो अपना तीसरा पैराग्राफ है। यहां संसार और मोक्ष के कारणभूत सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा भैया कहां से हुआ? संसार और मोक्ष के कारणभूत है ना, सच झूठ जानने का। जिस जीव को संसार का क्या कारण है और मोक्ष का क्या कारण है? किसके आश्रय से जीव मोक्ष यानी सुख पाता है? जिसको इसका ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान है, वो तो है सम्यक ज्ञान। आई बात समझ? अब उसको इस बात का तो यथार्थ ज्ञान है क्या कि आत्मा के आश्रय से ही परिणति में सम्यक दर्शन होगा। उसने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय उसी में अपनापन किया है। ऐसा जीव जगत के अप्रयोजनभूत तत्व के संबंध में चाहे वो यथार्थ जाने या न जाने, उससे उसका नाम मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है? यदि हमें सुखी होना है मुकेश जी भाई साहब, तो हमारा प्रथम में प्रथम सबसे मुख्य कर्तव्य क्या है? भले सीए का ज्ञान हो या न हो, भले वकालत का ज्ञान हो या न हो, भले इंजीनियरिंग का ज्ञान हो न हो, भले डॉक्टरी का ज्ञान हो न हो सकता है आजीविका के लिए उस ज्ञान की आपको उपयोगिता लगती हो, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए उनकी वैल्यू 0 है। आई बात समझ में? किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए उस ज्ञान की वैल्यू, वो क्षयोपशम ज्ञान, उसकी कीमत कितनी है? 0 है। और भले ही ज्ञान का क्षयोपशम कम हो, लेकिन वह ये जानता हो कि मैं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत पर से निरपेक्ष
देह, कर्म, संयोग, रागादि भाव उससे अत्यंत भिन्न परिपूर्ण एक तत्व हूं। जिसने इतना जाना उसने मोक्ष मार्ग का संपूर्ण उसको यथार्थ ज्ञान हो गया, वो मोक्ष मार्ग ही है। कितना छोटा कोर्स है मुकेश भाई साहब, कोर्स कितना छोटा है, कहां परेशान होना है, कितने ग्रंथ पढ़ना है, कितने व्रत उपवास करना है, कितना अपने को दान देना है। बोलो कितना दान देने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, कितना दान देने से मोक्ष हो जाएगा, बोलो बताओ। है? दान धर्म है कि नहीं है? नहीं है? अरे साहब दान का धर्म है, हाँ त्याग तो धर्म है, दान तो धर्म नहीं है। अरे त्याग किसको मान रखा है आपने, त्याग किसको मान रखा है आपने, मुकेश भाई किसको त्याग है कि हमने 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं बाकी सब छोड़ दिए, त्याग हो गया है? यही बोले, इसी को तो त्याग माना है। एक परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं हूं और बाकी मैं नहीं। जहां ये श्रद्धा आपकी सम्यक हुई वहां अनंत पर पदार्थों से आपका त्याग हो गया, छूट गई। कहां छोड़े उसको, है? श्रद्धा के स्तर पर काम हो गया, जैसा श्रद्धा के स्तर पर काम हो गया। चारित्र के स्तर पर जब ये झूम नाचेगा तब वो भी होगा, और उसमें भी जो चीज छूट सकेगी वही छूटेगी। क्या जैसा घर छूटेगा क्योंकि छूट सकता है, वस्त्र छूटेंगे क्योंकि छूट सकता है, लेकिन देह नहीं छूट सकता है, तो वो उस समय भी साथ रहेगा। लेकिन श्रद्धा में मैं देह से भिन्न हूं, ये तो पहले छूट जाएगा। बात पकड़ में आ गई? गजब की बात है, गजब का मार्ग है भाई। इस पंचम घाट में कोई अद्भुत काम हो गया है। मुकेश भाई साहब क्या चीज छूटेगी? अरे जो छूटी हुई है उसको आपने अपने से भिन्न जान लिया, काम हो गया, श्रद्धा के स्तर पर काम हो गया। कौन है सम्यक ज्ञानी? जैसा कौन है? जो संसार और मोक्ष के कारणभूत सत्य और झूठ जिसको यथार्थ जानता हो, वो है सम्यक ज्ञानी। क्या है संसार का कारण? कि अपने त्रिकाली ध्रुव में भूल आपको। संसार का क्या कारण है, बोलो भाई? है अपन क्या मानते हैं संसार का क्या कारण है? क्या कारण है ऋतु भाभी संसार का? मैं भूल आपको, मैं अपने को भूला हुआ हूं। तो तूने किसको अपना मान रखा है? तूने देह को अपना मान रखा है, संयोग को अपना मान रखा है, घर परिवार को अपना मान रखा है, कर्म को अपना मान रखा है, राग को अपना मान रखा है। तू मैं भूला हूं, अपने को भूला हूं भाई, मैं भूला हूं। बीमारी का है, बीमारी बस इतनी है, मैं भूल। और भूल नहीं मिटू। मुकेश जी भाई साहब सुनना बात, भूल नहीं मिटू और उसके अलावा क्या करूं कि सम्यक ज्ञानी हो जाऊं? बोला आपको तो मैं शक्कर छोड़ दूं, आपको तो मैं दूध छोड़ दूं। अरे भाई तू क्या है ये स्वीकार कर, बाकी बात की बात है, क्या छूटता है क्या रहता है। आई बात ताकत क्या लगनी चाहिए भैया, ताकत क्या लगनी चाहिए? हाँ, जो छूटा हुआ है, जो मुझसे अत्यंत भिन्न है, पहले तू उसको स्वीकार कर, वहां से काम चालू होगा। और जब तक तू उसको स्वीकार नहीं करेगा फिर कुछ भी कर, काम चालू नहीं। ये किसको समझाना है? हमारे अंदर बैठा हुआ अनादि का जो अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि मैंने मंद कसाय के भावों को धर्म मान रखा है, मैंने दान को धर्म मान रखा है, मैंने व्रत उपवास इनको धर्म मान रखा है। लेकिन वह धर्मी के, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में धर्म के साथ रहने वाला राग है, जिसको आचार्य देव ने उपचार से धर्म कहा है। लेकिन हमको भली बात ही समझना है कि वो धर्म असली नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं,
जैसा, और नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। राग रहेगा तो काम नहीं चलेगा। आई बात समझ? जैसा शरीर के रहते हुए अनंत हुआ जा सकता है, लेकिन राग के रहते हुए नहीं हुआ जा सकता। बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई? शरीर के रहते हुए तो अनंत हुआ जा सकता है बेटा, राग के रहते हुए अनंत नहीं हुआ जा सकता है। तो कौन बड़ी बीमारी है? कौन बड़ी बीमारी है? अपन किसको बीमारी मानते हैं? अब वो क्या बारह भाव में बोलते हैं ना, वनिता बेड़ी परिजन रखवाले है? अरे वो अपेक्षा समझना है भाई। वो क्या करे? आपका राग ने अटका रखा है। जैसा किसने घर में अटका रखा है आपको? मुझे जैसा किसने अटका रखा है? वो तो दिखता नहीं है। अब ये घर की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, बच्चे की जिम्मेदारी है। अरे भाई तेरा जो राग पड़ा हुआ है वो बीमारी दिखती कि नहीं दिखती है? भैया उसको मेटने का कोई विचार करा कि नहीं करा? अरे मेटने की बात जाने तो, मैंने किसी एक जाति के राग को ही धर्म मान लिया है, उसको पकड़ के बैठ गया हूं। मेटने की तो बात जाने दो। हमने राग में बंटवारा कर दिया है, किसी एक राग को अच्छा कह दिया है, किसी एक राग को बुरा कह दिया, और आचार्य देव कहते हैं राग आग दे सदा। बात पकड़ रहे? ये बंटवारा किसने किया है? मैंने अपने अज्ञान में बंटवारा किया है। जैसा क्या बंटवारा किया है कि किसी एक प्रकार के राग को अच्छा कहा है, और घर बनाने के राग को तो हमने क्या कहा? बुरा है, और मंदिर बनाने के राग को तो हमने कहा है अच्छा है। और आचार्य देव क्या कहते हैं कि राग ही बुरा है। ओहो, और इस राग से तू अत्यंत भिन्न है। राग ने तेरे में प्रवेश नहीं किया है, तू तो परम पवित्र तत्व है, राग ने छुआ नहीं। तू जब तक अपने परम पवित्र तत्व को नहीं जानेगा, उसमें ये मैं हूं ऐसा नहीं मानेगा, तब तक तेरी परिणति में पवित्रता प्रकट नहीं होगी। जो शुद्ध जाने आपको वो शुद्धता को प्राप्त हो। क्या कहते हैं आचार्य देव? है अरे शुद्धता प्रकट कब होगी? पहले तो शुद्ध जान। तो साहब अभी नहीं हूं, अरे पहले तो उसकी खोज कर। बात समझ में आ रही है कौन? कितना सरल मार्ग है। क्या करना है? सुखी होने के लिए क्या करना है? मुझे जी बता, कितना सरल मार्ग है। मेरा जो परम पवित्र तत्व जो है, अनादि अनंत, पर से निरपेक्ष, परिपूर्ण, एक रूप रहने वाला, ज्ञान का घन पिंड, ऐसा जो मेरा त्रिकाली द्रव्य वर्तमान में वही दृष्टि मतलब उस पर केंद्रित करके उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम, उसका नाम सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन मतलब धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का मूल। आई बात समझ? इसमें बिना अपनापन स्थापित किए परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। ये बार बार मैं इसलिए आपको ताकत से कह रहा हूं कि हमारा केंद्र बिंदु धर्म के नाम पर जैसा क्या करना है, हमारा काम ये करना है कि हमें इसमें अपनापन स्थापित करना है। और अपनापन कब होगा? रुचि की तीव्रता से होगा। रुचि कब होगी? जब उस तत्व में प्रीति होगी। प्रीति कब होगी? जब उसका परिचय होगा। परिचय कहां से प्राप्त करें? वो आपको आचार्य महाराज बता रहे हैं आगम से कि तू ऐसा तत्व है। अब इसको तो सुनना नहीं, ये तो समझना नहीं, और फिर धर्म कैसे हो जाए? क्रम तो पता है? हाँ? कोई भी द्वैत, मुकेश भाई साहब, कोई भी द्वैत आपके दिमाग में है कि इसके अलावा भी कोई धर्म का रास्ता है, तो समझ लेना मिथ्या तो खड़ा है।
तीन काल और तीन लोक में यदि ये जीव सुखी होगा तो मात्र इसी विधि से सुखी होगा। अपनी पहचान, उसमें अपनापन और उसमें स्थिरता, उसके अलावा कोई विधि नहीं। कितने वर्ष तक खड़े हो गए थे बाहुबली? जनता कितने वर्ष तक खड़े हो गए थे? अरे बोलो ना, हाँ? कितने वर्ष तक खड़े हो गए बाहुबली ध्यान में? है? 1 वर्ष तक खड़े हो गए। हाँ? और भरत, हाँ? तपस्वी बड़ा कौन है? अरे उनके तो बेले नहीं चढ़ी, इनके तो चढ़ गई। तो बेले चढ़ने से तपस्वी है क्या? हाँ? क्या है? अरे उपवास कुछ नहीं किया उन्होंने, क्यों भाई? और इनके तो वर्ष का उपवास। क्या लगता है आपको? अरे भाई, 2 रास्ते हैं न्यारे न्यारे। अंदर में शुद्धि का प्रकट होना और शुद्धि की वृद्धि होना, और उसके सहचर में रहने वाला राग, शुभ राग। 2 रास्ते न्यारे न्यारे। शुभ राग निमित्त है बंध का, निर्जरा का नहीं, और अंदर में जो शुद्धि पड़ी है वो निर्जरा का कारण है। इतनी बात समझनी है अपने को। फ्रेंड्स, आप ग्रंथ में तो उसको धर्म कहा है, उपचार से कहा है। क्यों उपचार से कहा है? कि मामा के साथ रहने वाला दोस्त भी क्या कहलाता है? मुकेश जी साहब, मामा है, नहीं कहलाता है? बोलो, ऐसा ही होता है ना। आपका काम उदयपुर से जो भी आए गांव में हमारे, क्या है? तो मामा है। क्यों? पूरा गांव मामा हो गया। मामा कौन असली? पैसा असली मामा कौन है? मायरा कौन लाएगा? सब लाएंगे है? अरे बोलो है? तो ये जो भिन्नता है बराबर पकड़ में आनी चाहिए अपने को जोर इधर का न होकर इधर का होना चाहिए। आई बात समझ में? अपनी परिणति में भी, और अगर आपको ज्ञानी धर्मात्मा का पहचान करनी है तो भी जोर उधर से हो, क्योंकि असली वहीं से चलेगा धर्म। क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? क्या कह रहे हैं कि जिस जीव को संसार और मोक्ष के कारण का सही पता है वो तो है सम्यक ज्ञान, ज्ञान की तरफ से बात है। असल में तो अनुभूति पूर्वक जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुए तब तक वो, लेकिन ज्ञान की तरफ से बात है। तो क्या कह रहे हैं कि जिसको संसार और मोक्ष के कारणभूत जो सत्य और झूठ का सही निर्धारण है तो वो है सम्यक ज्ञानी, और जिसको निर्धारण नहीं है फिर वो मिथ्या ज्ञानी। अब एक बात पकड़ ली उन्होंने, ये सही होना चाहिए, उसके बाद भले वो क्या जानता है या नहीं जानता उससे हमारा कोई लेना देना। मुकेश, बाकी सबकी वैल्यू 0। शिव बुद्धि मुनिराज है, उनको ये पता था, अब बाकी कोई करना योग का नहीं, कोई दूसरा नहीं, अब ये पता था, काम हो गया। और इनको तो इनके लिए तो बोला 11 अंक 9 पूर्व का पाठी हो और ये नहीं पता हो तो भी जीरो। लो, बात पकड़ में आ गई? आपको अपेक्षा समझ में आती है ना क्या बात कह रहे हैं आचार्य देव? बराबर अपने को अपेक्षा पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो अपन डोलते रहेंगे इधर उधर। अभी तो क्या कह रहे हैं? अभी तो कहते हैं धर्म, अभी कहते हैं कि करोड़ों वर्ष तक तब तक कुछ नहीं होगा, अभी कहते हैं कि भाई जब तक ये अनुव्रत नहीं अंगीकार करेगा ये महाव्रत है, ये और इधर बोलेंगे कि कोटि वर्ष तक जन्म थे, क्या बोले करोड़ वर्ष तक मैंने इतनी मुनि अवस्था ग्रहण कर ली। ये क्या कहना चाह रहे हैं भैया? जो बात कहना चाह रहे हैं वो आप समझो, अपेक्षा समझो आप आचार्य। ये तो आप बोलते रहोगे और किधर भी जाओगे किधर की बात बता देंगे, हाँ ये बात तो सच्ची है, ग्रंथ में लिखी। अरे भैया आप मिलान करो, अब समझ में आ गई, अब तो आप गड़बड़ नहीं करोगे। इतनी बात कहने के बाद एक बहुत जबरदस्त बात कही कि उस जीव के सत्य अभिप्राय के कारण कि जिस जीव को मोक्ष का और संसार के कार्य का यथार्थ ज्ञान है यानी उसका अभिप्राय सच्चा है, इसके कारण उसका समस्त ज्ञान
सब सच्चा है। ओहो, कैसे था आई किस अभिप्राय से है कि सम्यक ज्ञानी का सभी ज्ञान अच्छा सच्चा और मिथ्या ज्ञानी का सभी ज्ञान झूठा। अरे ये तो हमारे को समझ में नहीं आया। अब सम्यक ज्ञानी को ना तो डॉक्टरी का पता है, न उसको इंजीनियरिंग का पता है, न उसको पता है कि कितने HP मोटर है, उसको ये पता नहीं कि ये वायर कितना मोटा डलेगा, और आपने तो बोल दिया कि उसका सब ज्ञान सच्चा। ये हमारे समझ में नहीं आएगा। तो टोडर मल जी साहब कह रहे हैं हमारा अभिप्राय तो वह मोक्ष मार्ग का सही कारण जानता है, इसलिए हमारे लिए तो सब सच्चा। वो सुखी हो जाएगा, वो अनंत ज्ञानी हो जाएगा अल्पकाल में। और जिसको ये पता नहीं, भले वो उसने कितनी भी किताबें पढ़ रखी हो, वह सुखी होने वाला नहीं, इसलिए उसका ज्ञान संसार में रुलाने वाला है, इसलिए वो सब अज्ञान। देखो कितनी सुंदर बात। एक मोक्ष का और संसार का कारणभूत सही जान लिया तो सच्चा, क्योंकि उससे वो सच्चा सुख प्राप्त कर लेगा कालांतर में भैया। और जिसने कितनी पोथी पढ़ी हो, है अभी पोथी के मैं धर्म की तरफ से बात करता हूं, 11 अंग और 9 गुरु का पाठी हो, लेकिन उसने ये बात यथार्थ नहीं जानी तो वो परिभ्रमण करता रहे। क्या बात है? ये बात देखो कही है चौथी पंक्ति में, देखो पढ़ पढ़ते हैं, है ना, निकालिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं, क्योंकि अपनी ताकत क्या है, ये तो मजबूरी है कि गणधर की गद्दी पे यहाँ बैठ के जो कही वो समझाना, अपनी बुद्धि से जितना समझ में आता है हम समझाने का प्रयास करते हैं। अपनी क्या ताकत है कि हम कुछ बता सके? क्या मुझे वैसा, ये तो आचार्यों की बात है, केवली भगवान की बात है, दिगंबर संतों की बात है, उनके धूल अपने सिर पर लगाने की बात है। इस पंचम काल में ये बात अपने को सुनने समझने में असली भक्ति है उनके प्रति। किनके प्रति भक्ति है? संतों के प्रति भक्ति है कि वो जो कह रहे हैं हाँ ये बात सच्ची है, हमें विश्वास हो रहा है, असली भक्ति। अभी आप पढ़ के आए नियम सार में, निश्चय भक्ति, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय क्या होता है मालूम, वहां खुलासा करा है आचार्य कुंद। किसको कहते हैं भक्ति? मुकेश जी भैया, भगवान के सामने नाचने गाने को, ये चवर है उपयोग तो जनता की तरह में लोग हमको देख रहे हैं और लग रहा भक्ति, पसीना आ गया तो भक्ति, अच्छा म्यूजिक हो गया तो भक्ति। अरे अनंत भगवान की बात तेरे को जचती है, तू मानता है ये सच्ची है, ये असली भक्ति है। आई बात समझ में? और अभी तो समय सार की गाथा में तो 31-32 गाथा में तो जाके कहा है कि तू जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करता तब तक तेरे निश्चय भक्ति नहीं है। काहेंगी भक्ति? और ये जो मजीरे और नाचने से क्या होता है, ये तो नौटंकी है। हाँ, मुनिराज को भक्ति है कि नहीं? बोलो अनंत भगवान के प्रति। फिर वो कौन सा नाच चलता है उनके? अरे उनकी भक्ति 24 घंटे है। आई बात समझ में? कितने घंटे हैं? और जैसा अपने को भक्ति कब आती है? जब 5-25 लोग हो तो भक्ति, और उनको 24 घंटे है। तो बनारसी दास जी ने पूछा कि क्यों भक्ति है 24 घंटे, बताओ तो सही। तो बोले वो केवली भगवान की बातों का विचार करते हैं, उनके अनुसार अपने को ढालने का निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हीं की बातों को पढ़ाते हैं, उन्हीं की बातों को विचार करते हैं। और फिर वो जो है ना क्या बोलते, रात्रि के अंतिम पहर में सोते हैं, तो वो सोते भी इसलिए हैं कि ताजगी से फिर मैं उस बात को करूंगा। आयो तो उनका सोना, उनका उठना, उनका आहार लेना, उनका ग्रंथ लिखना सब किसके लिए है? केवल अपनी आत्मा में जमने के लिए है। इसलिए उनको अनंत सिद्ध भगवान की असली भक्ति है। लो अपना स्टूडेंट नहीं रहता IIT करने वाला, वो सोता है काहे के लिए? सोता है जैसा IIT जो करने वाला वो सोता है, काहे के लिए सोता है? कि सुबह फ्रेश होके मैं और अच्छी ताकत से पढ़ूंगा। तो उसका सोना भी पढ़ने के लिए, उसका खाना भी पढ़ने के लिए, उसका घूमना भी पढ़ने के लिए, फ्रेश हो जाऊंगा तो 24 घंटे उसको ऐसे ही मुनि भगवंत लोगों को ऐसी भक्ति है। लो अरे अपन ने भक्ति को क्या कर दिया है? अपनी भक्ति कैसी है? अब गले उतरे क्या मुकेश भाई साहब? भक्ति किसको कहना? आवाज ही नहीं आती ना, वो मास्क भी है।
चलो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आपको व्यू दे रहा हूँ, विचार करना और विचार अंतरंग में बहुत शांति से करना कि जो अपेक्षा यहाँ टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं वो बात आचार्यों की है, केवली की है, और मुझे बारंबार विचार करके ये स्वीकार करना है, ये मेरा लक्ष्य है। क्या मेरा लक्ष्य? क्योंकि जब तक मेरे को बात ये गले नहीं उतरेगी तब तक मेरे परिणति में शांति आनंद प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ? ये दो टूक बात है। अभी देखो क्या कहते हैं, निकालो पेज नंबर 91। इसी अभिप्राय से मिल गया आपको पंक्ति, किससे? इसी अभिप्राय। भैया क्या अभिप्राय बताओ? कि जिस जीव को संसार और मोक्ष के कारणभूत सच और झूठ जानने का निर्धार किया है, जिसने सम्यक ज्ञानी ने सही निर्धार किया है, मिथ्या ज्ञानी का निर्धार सही नहीं है, इस अभिप्राय से सम्यक ज्ञानी का क्या? सर्व ज्ञान सच्चा और मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान झूठा। मुकेश बेटा क्या? तो अब आपको मकान बनाना है तो आप सरिये का माप तो जिसका सर्व ज्ञान सच्चा है उससे लेने जाओगे क्या? है वो तो आप इंजीनियर के पास जाओगे। तो सम्यक दृष्टि का क्या लेना है? अरे लिखा हुआ है ग्रंथ में सर्व ज्ञान। अरे भाई अपेक्षा बताइए ना, अभिप्राय। वह संसार के कारण को और मोक्ष के कारण को यथार्थ जानता है। इस अभिप्राय से हम उसके सभी ज्ञान को सच्चा कहते हैं। आई बात समझ में? बात पकड़ में आएगा? क्या कह रहे हैं? देखो पढ़ो आप पंक्ति ये दो पढ़ो। क्या सिद्धांत में क्या कहा? कि सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान कैसा है? सम्यक। तो भैया ये बात अगर ग्रंथ में आपको मिले, सिद्धांत ग्रंथ में, तो क्या समझना कि किसके आधार से कह रहे हैं? क्या अभिप्राय है? कि वह संसार और मोक्ष के कारणों को यथार्थ जानता है। बस वो अपेक्षा है, वो अभिप्राय है ना। उससे जाके इलाज मत करा लेना, सम्यक ज्ञानी है तो तुम्हें को बता दे ये क्या था। भाई वो अपेक्षा नहीं है। आई बात समझ ले? आई बात पकड़ में आ रही है आपको? अभिप्राय क्या है? ये मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान झूठा। किस अपेक्षा से? कि वो संसार, तुम कितना छोटा कोर्स है अपना, अपने को तो बस इतना ही जानना है कि संसार का कारण क्या है और मोक्ष का कारण क्या है, लो सुखी होने के लिए। और अपन कितनी परेशान हो रहे हैं, क्या क्या चीज नहीं जान रहे, ये बनाना नहीं आता है, ये नहीं करने आता है, तो ये सब कितने कितने परेशान हो गए। ये भी सीख, ये भी की, ये भी कहा, क्या सीखना है? कोर्स कितना छोटा है सुखी होने के लिए है? जब इतनी बात शिष्य के कान में गई तो तुरंत शिष्य का प्रश्न खड़ा हो गया। क्या प्रश्न खड़ा होगा? देखो अब पढ़ता हूं प्रश्न, यहां तक बात आपको एकदम स्पष्ट हो गई ना। अब शिष्य का प्रश्न, शिष्य क्या कहता है? यहां प्रश्न है। कहां पे प्रश्न है? जब टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि का सभी ज्ञान झूठा और सम्यक दृष्टि का सभी ज्ञान सच्चा, तब शिष्य कहता है नहीं, ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? अभी देखो ऑब्जेक्शन। यहां प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी और सर्पादि के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। भाई डॉक्टरी का ज्ञान है, इसको सम्यक ज्ञान कह दो, और जो उधर जो नहीं जानता है मोक्ष के कारण उसको मिथ्या ज्ञान कहो। ये क्या आपने सभी ज्ञान एक कैटेगरी में डाल दिया उसका? प्रश्न समझ में आया आपको? हाँ भाई, वो जो मिथ्या दृष्टि जीव रस्सी को रस्सी कह रहा है, सर्प को सर्प कह रहा है, इतना जानता है, इस ज्ञान को तो सम्यक कहो। अभी ओपन उत्तर पढ़े हैं, जल्दी नहीं अभी तो अभी शुरुआत हुई क्वेश्चन की, अभी तो बहुत है इसमें रहस्य। क्या कह रहे हैं टोडरमल्ली साहब? टोडरमल्ली साहब का शिष्य है जैसा
उसने क्या है कि सब आगम पढ़े हैं, लेकिन एक गड़बड़ी है टोटल साहब के शिष्य में, क्या कि वो आगम को मिलान करना नहीं जानता। उधर देखना, जितने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शिष्य के मुंह में जो प्रश्न डाले हैं टोटल साहब ने, सिर्फ वह सही अपेक्षा नहीं जानता है, इसीलिए वो जितने भी तर्क खड़े करेगा वो ग्रंथ के आधार से करेगा। गोमठ साहब ने तो ऐसा कहा है, मोक्ष शास्त्र में तो ऐसा कहा है, और आप तो ऐसा कह रहे हो, ऐसा प्रश्न करेगा। मतलब उसने गोमठ साहब भी पढ़ा है और उसने मोक्ष शास्त्र भी पढ़ा है, लेकिन क्या है, वो दोनों को मिलान नहीं कर रखा। वो बोलता है ना, पूजा को तो धर्म कहा है, करने के लिए तो आवश्यक कहा है, और आप क्या कह रहे हो कि पूजा से बंद होता है, हमारे समझ में नहीं आता। कौन टोटल साहब शिष्य कहेगा? कहां से उदाहरण देगा मुकेश जी भाई साहब? ग्रंथ से कहेगा है? अब आप कहोगे कि वही वो तो कहे आपने, मूलगुण क्या है, अनुव्रत क्या है, श्रावक क्या है? बोलो अनुव्रत धर्म है कि नहीं? महाव्रत धर्म है कि नहीं है? और आचार्यों ने कहे भी हैं कि निरतिचार पालन करते हैं, और मतलब उसमें गिन भी लिए समिति, गुप्ती, महाव्रत, और उसको उसमें चारित्र में, और आप इधर कहते हो कि ये हो गया, ये क्या चक्कर है, हमारे समझ में नहीं आता। फिर उसको कहेंगे भाई, फिर वो उनकी बात करें। तो यहाँ फिर वो शिष्य प्रश्न खड़ा करता है। क्या प्रश्न खड़ा करता है? जितना वह अप्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में सच्चा जानता है, उतने को तो सम्यक ज्ञान कहो, और प्रयोजनभूत में वो नहीं जानता, उसको मिथ्या ज्ञान कहो। है तो जैसा ये जीव, इसके लिए तो मिथ्या दृष्टि है और इसके लिए सम्यक दृष्टि, ऐसा बंटवारा करो आप। पढ़ो, प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, फिर कल अपन, आप पहले ना इसको मत पढ़ना, आप इसका उत्तर ढूंढना, आपने जितना अभ्यास कर रखा है, फिर टोटल मल्ली साहब का काम मिलान करना, तब आपको उनकी महिमा आएगी। मुकेश भाई साहब, कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे ना, महिमा कब आएगी? जिस चीज का आप खुलासा नहीं कर। बहुत सारी गाथाएं ऐसी है जो आचार्य देव की आप जैसे पढ़ेंगे समय सार में, कुंद आचार्य की, फिर आचार्य अमृतचंद देव का खुलासा हो रहे हैं, आचार्य अमृतचंद देव ने उसमें से क्या बात निकाली, तब उनकी महिमा आएगी। फिर जब आचार्य अमृतचंद देव की जो बात है उसमें से गुरुदेव सिंह ने क्या बात, और फिर लगेगा कि देखो कितनी जबरदस्त उन्होंने बात पकड़ी थी और कैसे उन्होंने इस बात को निकाला, तो आपको महिमा आएगी। और बाकी तो पंथवाद है, मेरे पिताजी भी ये थे तो मैं भी है, उसमें कोई दम नहीं। मुमुक्षु कैसे हो गए? मेरे पिताजी मुमुक्षु थे, उनके पिताजी मुमुक्षु थे तो मैं हो गया, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है, गुरुदेव सिंह ने क्या करा काम, बनारसी दास जी ने क्या करा, राजमल जी पांडे साहब ने क्या करा, अमृतचंद स्वामी ने क्या करा, जयसेन स्वामी ने क्या करा, कुंद देव ने, उसकी कोई खबर न थी। कोई खबर न थी। क्यों जैसा खबर करने के लिए तो पढ़ना पड़े ना, 2-4 कलाक स्वाध्याय जोइए है, अब 2-4 कलाक का है उसके बाद है? तो ये देखो पढ़ लेते हैं प्रश्न फिर पर। यहां प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है। उनके शिष्य ने ये बात स्वीकार कर ली, उसे मिथ्या ज्ञान कहो। ये भी मुझे बात जचती है कि भाई वो अयथार्थ जानता है तो मिथ्या ज्ञान, परंतु टोडरमल साहब का परंतु है, ठीक है, रस्सी को और सर्पाधिक के यथार्थ ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहो, जितना वो सच्चा जानता है उसको तो सम्यक ज्ञान कहो, और जितना वो झूठा जानता है उसको मिथ्या ज्ञान कहो। अब उसका समाधान वो अपन कर सकते हैं।